नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले के बाद सीएम ममता बनर्जी पर भाजपा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। उन्होंने घटना को निंदनीय बताया है और कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर कोने कोने तक ले जा रहा है और इसी उम्मीद के साथ ले जा रहा है कि पूरे देश में सुख, समृद्धि, शांति हो। मगर ममता जी और उनके साथी नहीं चाहते हैं कि देश में शांति हो। उनकी सहानुभूति तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ ज्यादा लगती है। टीएमसी के गुंडों की बौखलाहट है और वहां की पुलिस भी मूक दर्शक बनी देख रही है। यह अराजकता बता रही है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। ममता बनर्जी को जनता इस हमले का जवाब देगी। बंगाल के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके हौसले के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है, और बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है। आप लड़ते रहें, जरूरत पड़ी तो पूरे देश से राष्ट्रवादियों की टोली बंगाल आएगी। आपके समर्थन में हम सब आपके साथ हैं। साथ ही राष्ट्रपति से भी निवेदन किया है कि बंगाल में अगर निष्पक्ष चुनाव करना है तो वहां और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ममता सरकार को उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब तो उसका रंग ममता जी को भी लगने लगा है। वहीं इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंदौर में 100 जगह एक साथ ममता बनर्जी के पुतले फूके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर और राष्ट्रीय महासचिव जी पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर कोने कोने तक ले जा रहा है और ये उम्मीद के साथ ले जा रहा है कि हर जगह सुख, समृद्धि, शांति हो। मगर ममता जी और उनके साथी मुझे नहीं लगता कि चाहते हैं कि देश में सुख, समृद्धि, शांति हो। उनकी सहानुभूति तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ ज्यादा लगती है और उसी का परिणाम आज हमने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले पर बड़े बड़े पत्थर फेंक करके हमला आज किया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो अपने आप में इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि पुलिस और सारी फोर्सेस वहां पर रहती है, मगर पुलिस को भी हम देख रहे थे किस प्रकार से मूक दर्शक बनकर बैठी रही। तो बेहद निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जब नड्डा जी जैसे व्यक्ति, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की तो कार फोड़ ही दी, नड्डा जी की तो बुलेट प्रूफ थी तो बच गई, कैलाश विजयवर्गीय जी की तो कार फोड़ दी, उन्हें हाथ में माइनर इंजरी हुई है। तो जब इस स्तर के व्यक्तियों को काम करने से रोका जा रहा है तो आप सोच सकते हैं बंगाल के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। मैं तो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके हौसले के लिए, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है इस प्रकार के आतंक को चुनौती देने के लिए, उसको प्रणाम करता हूं और बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है। आप प्रयास करते रहें और जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश से राष्ट्रवादियों की टोली बंगाल भी आएगी आपके समर्थन में। हम सब आपके साथ हैं और मेरा साथ ही साथ राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि बंगाल में यदि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो अब ऐसा लग रहा है इनकी अराजकता को देखते हुए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ताकि जनता को ईमानदारी से वोट डालने का अधिकार मिले और तब जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी हो, देश में सुख, समृद्धि, शांति आए। आज किस तरह विरोध कर रहे हैं आकाश जी आप इंदौर में? आज भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रमुख चौराहों पर, राजवाड़ा पर ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों का पुतला दहन किया और बहुत आक्रोश है। सुबह से हजारों फोन मेरे पास आ चुके हैं कि जब नड्डा जी के काफिले पे हमला हो सकता है तो फिर अब तो बहुत सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में, ये पूरा देश मांग कर रहा है। आपको लगता है कि आज से, इस घटना के बाद से जो है ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? देखिए, ममता सरकार की उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी
जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, देश के संसाधनों को लूट के ले जाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी। अब तो उसका रंग ममता जी को भी दिखने लगा है, इसलिए उनकी बौखलाहट सामने साफ नजर आ रही है। इस इंसिडेंट के बाद में कैलाश जी का क्या कहना? आपकी भी चर्चा हुई थी, काफी चिंता थी और तमाम शहरवासियों को एक ही बात की चिंता सता रही कि कैलाश जी सुरक्षित है कि नहीं? उन्होंने उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है। हाथ में माइनर एक इंजुरी आई है लिगामेंट की। बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर हम सबने देखा वीडियो में, वो आकर के कोहनी पे लगा तो हाथ में इंजुरी हुई है। बाकी उन्होंने कहा कि हम सब ठीक हैं और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आकाश जी, क्या लगता है कि बंगाल में फोड़ी दी? नड्डा जी की तो बुलेट प्रूफ थी तो बच गई, कैलाश विजयवर्गीय जी की तो कार फोड़ दी, उन्हें हाथ में माइनर इंजुरी हुई है। तो जब इस स्तर के व्यक्तियों को काम करने से रोका जा रहा है तो आप सोच सकते हैं बंगाल के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। मैं तो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके हौसले के लिए, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है इस प्रकार के आतंक को चुनौती देने के लिए, उसको प्रणाम करता हूं और बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है। आप प्रयास करते रहें और जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश से राष्ट्रवादियों की टोली बंगाल भी आएगी आपके समर्थन में। हम सब आपके साथ हैं और मेरा साथ ही साथ राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि बंगाल में यदि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो अब ऐसा लग रहा है इनकी अराजकता को देखते हुए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ताकि जनता को ईमानदारी से वोट डालने का अधिकार मिले और तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो, देश में सुख समृद्धि शांति आए। आज किस तरह विरोध कर रहे हैं आकाश जी आप इंदौर में? आज भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रमुख चौराहों पर, राजवाड़ा पर ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों का पुतला दहन किया और बहुत आक्रोश है। सुबह से हजारों फोन मेरे पास आ चुके हैं कि जब नड्डा जी के काफिले पे हमला हो सकता है तो फिर अब तो बहुत सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में, ये पूरा देश मांग कर रहा है। आपको लगता है कि आज से इस घटना के बाद से जो है ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? देखिए, ममता सरकार की उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, देश के संसाधनों को लूट के ले जाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी। अब तो उसका रंग ममता जी को भी दिखने लगा है, इसलिए उनकी बौखलाहट सामने साफ नजर आ रही है। इस इंसिडेंट के बाद में कैलाश जी का क्या कहना? आपकी भी चर्चा हुई थी, काफी चिंता थी और तमाम शहरवासियों को एक ही बात की चिंता सता रही कि कैलाश जी सुरक्षित है कि नहीं? उन्होंने उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है। हाथ में माइनर एक इंजुरी आई है लिगामेंट की। बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर हम सबने देखा वीडियो में, वो आकर के कोहनी पे लगा तो हाथ में इंजुरी हुई है। बाकी उन्होंने कहा कि हम सब ठीक हैं और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आकाश जी, क्या लगता है कि बंगाल में पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट।